Good morning, students. Myself, Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Konhan University, Chaiwasa. पिछली कक्षा में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जामिनेशन सिस्टम के गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के दोषों के बारे में जानेंगे। यह जो टॉपिक है यह बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 9 के अंतर्गत आता है अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 4, जिसमें आपको अध्ययन करना है इशू इन असेसमेंट एंड पॉलिसी प्रोविजन। उसके अंतर्गत यह टॉपिक आता है। तो आइए समझते हैं वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सिस्टम के दोष। सभी जो नई पद्धति होती है उसके कुछ गुण एवं कुछ दोष होते हैं। उसी प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं और यही वजह है कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी जिसके अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, को अभी भी उसको छोड़ा नहीं गया है। वो अभी भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि वो जो वस्तुनिष्ठ शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से पुराने शिक्षा पद्धति को रिप्लेस करने में सक्षम नहीं है, उसको पूरी तरह से हटाने में सक्षम नहीं है। तो दोनों ने अपनी जगह अभी बरकरार रखी है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों की तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के दोषों में गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके अंतर्गत हमने कई सारे गुण देखे थे जो कि कुछ हद तक सक्षम थी पुरानी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने में। तो अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो लिमिटेशंस क्या हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जामिनेशंस के, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की सीमा क्या है। ये परीक्षाएं छात्र उपलब्धि के विभिन्न पहलुओं जैसे सौंदर्यात्मक पक्ष, रचनात्मक पक्ष, कल्पना, साहित्य, शैली, विचारों की अभिव्यक्ति आदि का मापन नहीं कर सकती। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, उसके अंतर्गत हमने कई प्रकार के टेस्ट पढ़े थे। तो वो सभी प्रकार के टेस्ट में कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं था जिससे हम किसी बच्चे की क्रिएटिविटी का पता लगा सके, किसी बच्चे की, किसी विद्यार्थी के साहित्यिक शैली का पता लगा सके, या किसी एग्जामिनी के किसी विद्यार्थी के रचनात्मक कल्पना का पता लगा सके। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का। और अगर हमें ये पता लगाना है कि विद्यार्थी का सौंदर्यात्मक पक्ष, रचनात्मक कल्पना, साहित्यिक शैली, विचारों की अभिव्यक्ति कितनी है, तो उसके लिए फिर हमें निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के अनुरूप ही प्रश्न पूछने होंगे। एक और दोष है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का, वह यह है कि एक ही प्रश्न के कई भ्रामक उत्तर देना छात्रों को के अपरिपक्व मस्तिष्क पर अनुकूल प्रभाव नहीं डालता। यह शैक्षिक दृष्टि से पूर्णतया अमनोवैज्ञानिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में जो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें पहचान करनी होती है उत्तर की, तो उसमें उत्तर पहले से दे दिया जाता है। तो उसकी वजह से यह नुकसान होता है कि जो विद्यार्थी है वो बहुत अधिक सोचते नहीं हैं। उत्तर उनके सामने होता है तो वो बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि सही उत्तर क्या है। तो इसके कारण जो है छात्रों का जो अपरिपक्व मस्तिष्क होता है वो हो सकता है कि उसकी वृद्धि सही से ना हो पाए। अगला दोष है इसका, निबंधात्मक परीक्षाओं की तुलना में इन परीक्षाओं पर अधिक व्यय आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट जब हम करते हैं तो कई क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, 100, 100, 150 क्वेश्चन, 200, 300 क्वेश्चन। तो इसमें बहुत अधिक पेपर खर्च होता है, इंक खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आता है।
लेकिन इसके विपरीत जब हम निबंधात्मक परीक्षा की बात करें तो उसके अंतर्गत 4-5 या मैक्सिमम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो उतना मितव्ययी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है कि इस तरह की परीक्षा को कंडक्ट करने में, ऐसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में धन की अधिक व्यय होती है, धन अधिक खर्च होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा प्रणाली में एक बार प्रमाणीकृत हो जाने से सब लोगों को इनका ज्ञान हो जाता है, परिणाम स्वरूप भविष्य में इनका प्रयोग अधिक वैध नहीं रह पाता। यहाँ जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक एग्जाम में कोई सवाल आ गया तो उसका उत्तर फिर सारे बच्चे जान जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो बार बार उसी सवाल को रिपीट नहीं किया जा सकता, या बच्चे उसको रट सकते हैं। वो नहीं भी समझेंगे तो बार बार उस ऑप्शन को, उस क्वेश्चन को, वो 10-15 साल के क्वेश्चन को बार बार समझ के रट भी सकते हैं। तो उससे फिर धीरे धीरे उसकी वैधता खत्म होने लगती है, वो वैलिड नहीं रह जाता फिर वो टेस्ट। उसके विपरीत अगर निबंधात्मक प्रश्न में अगर एक ही प्रकार के प्रश्न या एकदम एग्जैक्ट मैचिंग क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाए बच्चों से, तो भी उसका उत्तर वो अपनी विवेक क्षमता से करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी उस आंसर में दिखाएंगे। तो क्वेश्चन अगर लीक आउट भी है और क्वेश्चन अगर कंफर्म भी है कि यही क्वेश्चन आना है, फिर भी उसमें बच्चों का अच्छा मूल्यांकन संभव है। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में ये बात नहीं है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा दोष है। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी बहुत से प्रश्नों का उत्तर मात्र अनुमान से ही दे देता है, जिससे छात्रों में धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है ये कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो एक तो वो अंदाज से भी आंसर सॉल्व कर सकता है और अगल बगल से पूछना भी आसान हो जाता है, चीटिंग करना, कॉपी करना आसान हो जाता है, जबकि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में यह संभव नहीं हो पाता। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के निर्माण के लिए निर्माता को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि वस्तुनिष्ठ प्रकार में प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यदि एक शिक्षक को इन सारे प्रकारों का ज्ञान ना हो तो वो एक अच्छे सवाल तैयार नहीं कर पाएगा, अच्छे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। एक शिक्षक को बिल्कुल प्रशिक्षित होना पड़ेगा कि वो सारे प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जानकारी रखे और उन सब का एक मिश्रित रूप तैयार करके ही एक प्रश्न पत्र तैयार करे। पर जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है निबंधात्मक परीक्षाओं में, तो उसमें शिक्षक को अति विशेष ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की परीक्षाओं के माध्यम से विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, जो कि निबंधात्मक परीक्षाओं में संभव है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के उथले ज्ञान का मूल्यांकन नहीं होता, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो वो जानते हैं एग्जैक्टली, उनको अपने विचार रखने का कोई मौका नहीं मिलता। उन्हें बस पहचान करनी होती है उत्तर की और वो पहचान करके उत्तर दे देते हैं। ये परीक्षाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक रूपता लाने का प्रयास करती है। इस परीक्षा से परीक्षार्थी के व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं पड़ता। जैसा कि हमने निबंधात्मक परीक्षा के गुणों के बारे में समझा था कि निबंधात्मक परीक्षाओं के उत्तर के मूल्यांकन के समय परीक्षार्थी के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से परीक्षार्थी के व्यक्तित्व को समझ पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें पहचान के प्रकार के प्रश्न होते हैं और जो परीक्षार्थी होता है वो उसमें कोई भी रचनात्मक या कल्पना के आधार पर कोई उत्तर नहीं करता, उसकी साहित्यिक शैली का उसमें कोई पता नहीं चलता और उसमें परीक्षार्थी के विचारों की कोई अभिव्यक्ति नहीं मापी जा सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा प्रणाली है उसके कई सारे दोष हैं और इन्हीं दोषों से युक्त होने की वजह से आज भी यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया है। ये
निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से हटाने में सक्षम साबित नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम के कई सारे दोष हैं जिसको दूर करने में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली सक्षम है। यही वजह है कि जितने भी स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स या मिड टर्म, सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स या जितने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी जो प्रणाली होती है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं होती है। उसमें सिर्फ नवीन परीक्षा प्रणाली को नहीं रखा जाता, उसमें दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको भी जब सवाल दिए जाते हैं आपके सेमेस्टर एंड में, तो उसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी दिए जाते हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आपको हल करना होता है और निबंधात्मक प्रश्नों को भी आप हल करते हैं। तो ये एक बहुत सही तरीका होता है मूल्यांकन का कि हम दोनों पद्धति को साथ में लेकर चले और दोनों पद्धति के गुणों को उपयोग करें और एक अच्छा मूल्यांकन करें परीक्षार्थी का। तो आशा है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि क्लास में या बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। धन्यवाद।